गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज मार्केट मैजिक मंत्रा एंड मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है। गाइस, अभी आपको मेरी स्क्रीन पे अजय ब्लॉग लवर दिख रहा होगा, लेकिन आपकी स्क्रीन पे मार्केट मैजिक मंत्रा ही दिखेगा। ये थोड़े दिनों में चेंज होने वाला है। तो सिर्फ नाम चेंज हुआ है अजय ब्लॉग लवर से मार्केट मैजिक मंत्रा, बाकी सब कुछ वही है। दिस इज अजय एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑन द नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के बारे में बात करने वाले कि मंडे को नेचुरल गैस के लेवल्स क्या रहने वाले हैं। नेचुरल गैस के टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस किया जाएगा और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर की जाएगी। आपको न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता है, न्यूज़ एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल से बात की जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सिलेक्ट ऑल जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बेल आइकन दबा के सिलेक्ट ऑल करते हो तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो भी सब्सक्राइबर से जो न्यू सब्सक्राइबर वो उसे देख रहे होंगे, तो उनको डेफिनेटली वीडियो के एंड में उनको पता चलेगा कि कितना यूनिक वीडियोस होते हैं हमारे, कितने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। एज़ यूजुअल आपको पता ही है, हम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो नेचुरल गैस से रिलेटेड कोई न्यूज़ है ये क्या? तो देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, जो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करने वाला हूँ, ठीक है ना? उसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल गैस से रिलेटेड न्यूज़ भी। ये न्यूज़ भी नेचुरल गैस से रिलेटेड है गाइज़। बहुत बड़ी न्यूज़ है, नेचुरल गैस ही नहीं, इससे काफ़ी सारे सेक्टर प्रभावित होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इज़ द फेड फाइनली वाइंडिंग डाउन इट्स फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इसका क्या मतलब है? इसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं, मैं आपको हिंदी में अनुवाद भी करूँगा, ठीक है ना? तो चलिए बात कर लेते हैं कि इज़ द फेडरल रिज़र्व ईजिंग ऑफ द एक्सेलेरेटर ऑन इट्स इन्फ्लेशन फाइट? द आंसर डिपेंड्स ऑन वेदर यू बिलीव योर आईज़ or your ears. Okay. Our eyes tell us the Fed is slowing down on rate hikes. After easing back from a 75 basis points hike in November to a 50 basis point hike in December, the Federal Open Market Committee delivers an even smaller 25 basis hike. The February meetings was anticipated. The mainstay is that inflation has peaked, but if your eyes tell us the Fed is winding down the inflation, the message coming from the central bank says the opposite. The inflation is eased somewhat but remain elevated, and it's slightly addition rate hike in the futures. Okay, so what exactly they are saying, I'll tell you in details, guys. ठीक है, काफी सारी आपको भी ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या बोलना चाह रहे हैं कि अ, इन्होंने क्या किया हुआ है, वो चीज़ें होती हैं ना, जैसे पॉलिटिकल चीज़ें जो आपके सामने प्रेज़ेंट की जाती है, वो कुछ अलग होती है, लेकिन अंदर खाने कुछ अलग चीज़ें चल रही होती है, तो वही वाली बात है। तो अभी धीरे-धीरे ये सिग्नल आ रहा है कि जो फेड हाइक वगैरह वो स्लो डाउन होती जा रही है। तो काफ़ी लोग जब फेड हाइक स्लो डाउन होती है तो क्या सोचते हैं? ऑब्वियसली जब फेड हाइक नहीं हो रही, इसका मतलब इन्फ्लेशन अब इतना बढ़ नहीं रहा है, रिसेशन का खतरा कम हो गया है। लेकिन जब सेंट्रल बैंक से पूछा जाता है, तो सेंट्रल बैंक कहती है कि अभी ठीक है, मतलब फेड हाइक नहीं हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी एलिवेटेड है, इतनी नहीं है, तो रिसेशन का खतरा अभी भी हल्का-फुल्का है। बट ऑन एंड ऑल अगर आप मुझसे पूछे, तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे इन्फ्लेशन कम होगी, स्थिति सुधरेगी। मार्केट में अगर स्थिति सुधरेगी, तो मार्केट में बैलेंसिंग आएगी, और बैलेंसिंग आएगी, तो उसका नेचुरल गैस पे क्या प्राइस पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर इस न्यूज़ से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ, तो कुल मिला के ये होने वाला है कि सब कुछ धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे अमेरिका में सब कुछ सही होने वाला है। और अगर अमेरिका में सब कुछ सही होने वाला है, तो फिर तो होल वर्ल्ड में सब कुछ सही होने वाला है, राइट? तो सब कुछ सही होने से नेचुरल गैस की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब नेचुरल गैस में सब कुछ सही था, सब कुछ सही क्या, मान लो रशिया यूक्रेन वॉर का वॉर हटा दें, तब क्या प्राइस थी नेचुरल गैस की? अगर आप जाके देखेंगे तो शायद आपको 180 से 200 के आस-पास की प्राइस मिलेगी, ठीक है ना? वो सब कुछ सही वाली डेफिनिशन थी यहाँ पे, और अभी कितने हैं? 202 पे, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है, जैसे कोरोना आया था अपने इंडिया में, ठीक है ना? जब कोरोना आया था, तो कोरोना जब नहीं आया था, उससे पहले हमारी इकोनॉमिक कंडीशन नॉर्मल पेस में चल रही थी। जब कोरोना आया, तो काफ़ी स्लो डाउन हो गया। लेट्स अज़्यूम कि 30% स्लो डाउन हो गया मार्केट में, 30% हमारी ग्रोथ रुक गई, राइट? लेकिन सडनली जब कोरोना आया, तो वो 30% तो अपसाइड हुआ ही है, और जो कोरोना से पहले जो कंडीशन थी, उससे भी ज़्यादा बूम आया, क्योंकि एकदम से स्पाइक हुआ था। आप समझ रहे हो ना? एकदम से चीज़ें स्पाइक होती है, तो एकदम से ग्राफ ऊपर जाता है। उसी तरीके से एनजी में रियल वैल्यूएशन अभी भी देखो 250 के आस-पास ही है, 250 से 280 के बीच में। लेकिन जब स्थिति एकदम से सुधरती है, तो नेचुरली इसकी प्राइस में स्पाइक आता है। तो आप लोग काफ़ी पूछेंगे कि सर इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है? तो देखिए, यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे, तो मुझे डेफ़िनेटली लग रहा है कि ये मंडे को 195 के लेवल ज़रूर तोड़ना चाहेगा। अगर नहीं टूटेगा, तो भी आने वाले टाइम में आपको ये 185 के आस-पास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद 185 के बाद
एज़ पर द चार्ट, एज़ पर माय एनालिसिस, जो मेरा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से 185 के बाद जब एक सपोर्ट आएगा, क्योंकि 180 के आस-पास एक खतरनाक सपोर्ट है, वो सपोर्ट पे ये लेगा यू टर्न। और मुझे लगता है कि जैसा कि आप एनजी का नेचर जानते ही हैं, इसको ऊपर जाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है ना? तो ये चला जाएगा 250 से 270 के आस-पास, ठीक है ना, बाद में। लेकिन अब लोग पूछेंगे सर मंडे का क्या माहौल रहेगा? देखो मंडे का मेरा जो एनालिसिस करता है, मैं आपको चार्ट बताता हूँ। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। वैसे तो मैं 1 टू 1 ईयर का चार्ट देखता हूँ, ठीक है ना? बट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 1 वीक का ही देख रहा हूँ। मैं आपको बता दूँगा फ़र्क, देखो देखना ही पड़ेगा सर यहाँ पे 1 ईयर का, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं, 5 ईयर का भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे कल अगर आप मुझसे पूछो तो देखिए, अगर कल वापस से 200 ब्रीच होता है तो डेफ़िनिटली 195, 195 डेफ़िनिट, ओके? हालाँकि मुझे तो वैसे ही डेफ़िनिट दिख रहा है, बट ऊपर की लेवल्स पे मुझे लगता है कि किसी भी तरह की कोई भी, किसी भी तरह की कोई भी ऊपर के अपसाइड के पोज़ीशन जब तक नहीं है, जब तक ये 230 को क्रॉस नहीं कर जाता। हो सकता है 210 चला जाए, लेकिन वहाँ पे भी कोई भी निश्चितता नहीं है कि ये वापस से ऊपर जाएगा या ऊपर जाने के तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है इसमें। तो इसीलिए नीचे का ही ट्रेंड बन रहा है अभी। तो ओवरऑल अगर आप 2 से 3 दिन का लिए 1 से 3 दिन का बोले तो मुझे लगता है कि बेयरिश है और आपको ये 185, 190 ये जल्द ही आपको आते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं नेचुरल केस में। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर ली जाए, हालाँकि मैंने इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको हमारा जो एजुकेशन ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पे हमने बताया हुआ है, ठीक है? और मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ बताई है आपको। चलिए मैं बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। गाइज़, एनीबॉडी वांट टू कनेक्ट टू मी, प्लीज़ कनेक्ट इन माय ईमेल आईडी। मैंने ऑलरेडी ईमेल आईडी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालता हूँ। वीडियो का डिस्क्रिप्शन ढंग से देखें, वहाँ पे आपको एक बिज़नेस ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे आप मुझे ईमेल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज़, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे देखो मैंने पहले भी बोला था 2.45 के नीचे 2.35 के लेवल मिलेंगे जो हमारे हिट हो चुके थे 2.34 के जगह। अब यहाँ पे आगे के क्या लेवल्स रहेंगे? तो देखिए दोस्तों आगे के लेवल्स यही है यहाँ पे कि अगर ये वापस से 2.35 के नीचे जाता है डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली आपको 2.30 के लेवल तो मिलने ही वाले हैं और आने वाले फ्यूचर में 2.20 के आने के बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसार है। ऊपर की साइड मैंने जैसे ही बोला कि 2.70 जब तक क्रॉस नहीं करता, तब तक किसी तरह के कोई भी अपसाइड के लेवल्स मुझे यहाँ पे आते हुए नहीं दिख रहे हैं, ना तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में और ना इंट्राडे में एज़ ऑफ़ नाउ। मंडे का मार्केट देख के फिर हम ट्यूसडे के बारे में बता पाएँगे और मंडे इवनिंग में क्या होगा उसके बारे में बता पाएँगे। तो यहाँ पे ऑन एंड ऑल अगर 1 टू 3 डे की बात की जाए तो आई एम क्वाइट बेयरिश ऑन इट, बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ नेचुरल केस में फिलहाल के लिए, ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पे जाते-जाते आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, फिर स्ट्रैटेजीज़ वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। अगर आपको कोई ट्रेड करना है, तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपकी प्रॉफिट लॉस के लिए आप ही की ज़िम्मेदारी और किसी की भी ज़िम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है गाइस। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है ना? स्ट्रैटेजी कौन-कौन सी रहेगी? क्योंकि देखो हर चीज़ में हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ का बंडल है, जो हम मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर करते हैं, राइट? हमारे पास पूरा बंडल है। कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ फिट बैठती है वो आपको आना चाहिए। दिस इज़ आल्सो काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, राइट? क्योंकि हर चीज़ जैसे हेजिंग हो गई, बहुत ही वेल नोन है। लेकिन हेजिंग स्ट्रैटेजी जो आपको मार्केट में गाइस अलग मिलेगी और हमने उस हेजिंग स्ट्रैटेजीज़ को ट्यून्ड किया है। जैसे अगर हम बात करते हैं ना कि हमारे मारुति का पेट्रोल इंजन है, जो उसने फिएट से बोरो किया है, ठीक है ना? फिएट वाला ही इंजन 1.2 लीटर का वो मारुति में लगाते हैं। लेकिन फिएट वाला जो 1.2 लीटर है, वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता जबकि वो पेरेंट कंपनी है जबकि वो पेरेंट इंजन है और जबकि मारुति में वो इंजन अच्छा है क्योंकि मारुति ने उसको अपने ट्यून किया है अपने ग्राहकों के हिसाब से, राइट? माइलेज के हिसाब से एंड ऑल। सो दैट्स व्हाट मैटर्स और वो आज कितना फेमस है आपको सबको पता है, राइट? जिनको भी कारों का नॉलेज है। तो गाइज़ यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमको हर स्ट्रैटेजी मार्केट से एज़ इट इज़ नहीं उठानी है, ठीक है ना? बड़े-बड़े फंड मैनेजर्स, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े-बड़े ट्रेनर्स हमेशा ये बोलेंगे कि यार ये स्ट्रैटेजी है, ये वो स्ट्रैटेजी है, फैंसी स्ट्रैटेजी। वी डोंट वांट अ फैंसी स्ट्रैटेजी। हमें कोई मतलब ही नहीं है यार, तू हेजिंग का इतना बड़ा नाम कर ले, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो हमारा वो चाहिए जिससे हमारा काम हो जाए। सीधा-सीधा, मोटा-मोटा, खरा-खरा है, ठीक है ना? हमारी है बढ़िया बुद्धि, हमको चाहिए वैसा और हमको चाहिए उस हिसाब से स्ट्रैटेजी। हमको जो 1 करोड़ जिसके पास 10 करोड़ रुपए है, वो क्या स्ट्रैटेजी लगा रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो स्ट्रैटेजी उसके लिए सही है, हमारे लिए बिल्कुल कीचड़ है वो, राइट? तो हमको स्ट्रैटेजीज़ मोल्ड करनी पड़ती है। आप समझ रहे हो चीज़ को? ठीक है ना? इसलिए सिर्फ़ वीडियो देख के, किसी के स्ट्रैटेजी देख के अगर आप वो इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आप हमेशा वहाँ पे धोखा खाएँगे। क्योंकि गाइस वो स्ट्रैटेजी सबके लिए
अलग-अलग होती है, आपको मोल्ड करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो उसी तरीके से हेजिंग स्ट्रैटेजी को मैंने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मोल्ड किया है। तो हमारी हेजिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम आएगी। हेजिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है डिटेल में आपको मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में पता चल जाएगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी हेजिंग हो गई हमारी, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी अगर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी मार्केट में जो कि अलग है लेकिन मैंने उसको अपने हिसाब से ट्यून की है। हमने 1% वाली जो स्ट्रैटेजी क्या है वो हमने हमारे हिसाब से ट्यून की है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना और सारी जो स्ट्रैटेजीज़ है गाइज़ वो ट्रायल एंड टेस्टेड रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रैटेजीज़ हमने ऐसे ही बना दी है। उस स्ट्रैटेजी को सबसे पहले बहुत ज़्यादा उसको संशोधित किया जाता है, उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है और लाइव प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस आपको बताया जाता है। अभी रिसेंटली जो नेचुरल गैस में हुआ था 200 से 197 पे, तो वो हमारी मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बताया था उसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे था कि भाई इस तरीके से हम ये नॉलेज ले सकते हैं कि क्या होगा आगे, कैसे क्या होगा। तो नॉलेज आपको लेना चाहिए, बिना नॉलेज, बिना स्किल्स के अगर आप करते हैं और आप सोचते हैं कि यार लक है, तो फिर मुझे लगता है कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं हो सकती। अपने पैसों को गँवाने के लिए आप काफ़ी लोग इंडिया में हैं, ट्रेड करते हैं। तो गाइज़ ध्यान रखिए, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करिए एंड बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछे ना कि एक एक ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा क्या है? अगर आप बोलते हैं कि एक ट्रेडर जैसे ट्रेडर को क्या-क्या चीज़ चाहिए? तो आउट ऑफ 100 अगर 100 वेटेज है एक ट्रेडर का, तो मुझे लगता है कि उसमें 70% आई विल गो फॉर द स्ट्रैटेजी ओनली। ठीक है ना? अगर आप मुझसे पूछते हो कि एक ट्रेडर को सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए आउट ऑफ 100% तो आई विल से लाइक 70% स्ट्रैटेजी, 70% weightage for the strategies, 10% weightage I'll go for the candlestick, and rest of the 20% is including your risk management, including your knowledge in news and these kind of stuffs and all right. न्यूज़ का वेटेज चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन द कंडीशंस जैसे रशिया यूक्रेन वॉर था तब न्यूज़ का वेटेज ज़्यादा था अब जब चीज़ें रिलैक्स हो रही है तो न्यूज़ का जो वेटेज है वो कम हो गया सो यू हैव टू बी मोर फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक इन द मार्केट आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक स्ट्रैटेजी बना ली, ज़िंदगी भर उसी पे रहना है। मैं आप मानेंगे नहीं हर रोज़ मैं किसी न किसी स्ट्रैटेजी पे शोध करता हूँ, निकालने की कोशिश करता हूँ और वो स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि वो मेरी बनाई गई है यार। जो मेरी बनाई गई है वो मार्केट में आपको कहाँ से अवेलेबल हो जाएगी अनटिल अनलेस मैं उसपे वीडियो ना बनाऊँ, राइट? तो मेरी स्ट्रैटेजी मैं रोज़ बनाता हूँ। ऑप्शन पे स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने कि ऑप्शन एक्सपायरी में क्या गेम होता है, उसपे स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ मैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, ठीक है ना? और वो स्ट्रैटेजीज़ मैं ताउम्र बताता रहूँगा यहाँ पे, ओके? ज़्यादा से ज़्यादा एक मोरल ड्यूटी है गाइज़, कभी भी किसी भी तरह की कोई अ, अनऑथेंटिक न्यूज़ मार्केट में ना फैलाएँ, उससे रिटेल इन्वेस्टर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। हमेशा जाँचें, परखें, समझें, न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी चेक करें, तभी जाके उस न्यूज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें या आगे उसको फॉरवर्ड करें। So with this niceful thought, this is Ajay and signing off.